एक बार की बात है। एक आदमी के जीवन में बस दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता था वह काम कभी पूरा नहीं होता था। गृह क्लेश बना रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह कितना दुखी है। परेशान होकर एक दिन उसने अपनी ये समस्या अपने मित्र को बताई। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, बाबा के पास हर समस्या का समाधान होता है। मित्र की सलाह मानकर जब भी कभी उससे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी समस्या बताता। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। वह व्यक्ति पूरी विधि के साथ वह टोने टोटके करता, लेकिन इसके बाद भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया, बल्कि दान दक्षिणा देने के कारण उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। अब वह फिर से चिंतित हो गया। फिर एक व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा लो, जिससे कोई बुरी ऊर्जा होगी तो वे तुम्हारे घर से चली जाएगी और तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने एक पंडित को बुलाया और घर में हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा। कुछ दिनों बाद व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया। अब उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले दान दक्षिणा नहीं लेता था। वह व्यक्ति उस बाबा के पास गया। बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वह व्यक्ति वहीं उनके पास ही बैठ गया और बाबा का ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। बाबा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने उस व्यक्ति को बैठे हुए देखा। उसका चेहरा देखकर ही बाबा समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही परेशान है। बाबा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या चाहते हो, मेरे पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए सब कुछ प्रयत्न करके देख लिए। जिस भी बाबा ने मुझसे जो भी करने को कहा वह सब करके देख लिया, लेकिन ये दुख है कि समाप्त होता ही नहीं। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन के दुख मिट जाएं। बाबा ने महसूस किया कि यह व्यक्ति तो सचमुच बहुत परेशान है। इस पर बाबा ने उससे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बस बार बार यही अपने मन में दोहराते रहना और याद रखना, जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में दोहराना। ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा बस इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, मैं कर ही लूँगा। जैसे ही वह व्यक्ति जाने लगा, बाबा ने उसे पीछे से बोला, बेटा याद रहे, जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करो तब तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा, आप चिंता ना करें, मुझे बंदर का ख्याल नहीं आएगा। वह व्यक्ति मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराता हुआ कुछ दूर चला कि अचानक उसे बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। उस व्यक्ति ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का विचार नहीं आया, आज ये बंदर का विचार कैसे आ गया? और ऐसे ही करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर से बाबा की बात याद आई और वह फिर से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ मन में दोहराने लगा। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी को बोला, बंदरिया मुझे खाने में बंदर परोस दो। उसने सोचा कि उसने ये क्या कह दिया। वह जितना बंदर के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता था उतना ही उसके बंदर का ख्याल आता था। सुबह वह फिर से उसी बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, पता नहीं बाबा क्या चमत्कार हो रहा है, जब से आपने मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचने को कहा तब से मुझे बंदर ही बंदर के ख्याल आ रहे हैं और
मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ के ऊपर बंदर केले खाते हुए नजर आ रहा है। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे दुख थे। बाबा ने उससे कहा, बेटा, हम जिस भी चीज़ से भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वे उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं, परंतु हमारे मन में दुख समाये होते हैं। इसलिए बार बार ये दोहराने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वे दुख तुमसे चिपके ही रहेंगे, और जब तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे उसी दिन से दुख तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगे। हमारा मन जिस भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोच लेगा हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।